हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। ये जेनेटिक्स का टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है कि जो जीनोटाइप है वो किसी भी पॉपुलेशन में जब जाता है तो उस पॉपुलेशन में वो जीनोटाइप किस तरह से एक्सप्रेस होता है, यानी कितने पीपल्स में वो एक्सप्रेस होता है और कितने में वो एक्सप्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी आर टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स टू डिस्क्राइब हाउ ए जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड एज ए फिनोटाइप इन एन इंडिविजुअल। पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी जो है ऐसा टर्म्स है जो यूज किया जाता है जेनेटिक्स में, और जेनेटिक्स में किसको डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरह से जो जीनोटाइप हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं फिनोटाइप के रूप में किसी भी इंडिविजुअल्स में। तो सबसे पहले हम पेनिट्रेंस के बारे में समझते हैं। द परसेंटेज ऑफ पीपल विथ ए स्पेसिफिक जीनोटाइप हु एक्सप्रेस द एसोसिएटेड फिनोटाइप। परसेंटेज ऑफ पीपल विथ ए स्पेसिफिक जीनोटाइप हु एक्सप्रेस द एसोसिएटेड फिनोटाइप। यहां पर आप देखते हैं कि ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसका जीनोटाइप क्या है, सिमिलर है, और जीनोटाइप सिमिलर होने की वजह से उसका फिनोटाइप भी सिमिलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कुछ पीपल्स में जो जीनोटाइप है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, जिससे उसका फिनोटाइप नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझते हैं, पेनिट्रेंस कैन बी कंप्लीट 100% और आर इनकम्प्लीट, फॉर एग्जाम्पल 50% when only half the people have the trait। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या समझना है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म ये हो गया जिसका फिनोटाइप ये है, और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया जिसका फिनोटाइप इस कलर का है। अब देखेंगे कि अगर इन दोनों ऑर्गेनिज्म से कोई पॉपुलेशन बनता है तो इस सभी पॉपुलेशन में जो जीनोटाइप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जीनोटाइप अगर सेम रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर ब्लैक कलर के लिए जो जीनोटाइप है अगर इस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और इस पॉपुलेशन में ब्लैक कलर का जो जीनोटाइप है वो 100% सभी में एक्सप्रेस्ड है, तो यहाँ पे 100% जो है एक्सप्रेशन या फिनोटाइप बन रहा है किसका, जीनोटाइप का। तो इस पॉपुलेशन में जो पेनिट्रेंस होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी 100% होगा। लेकिन अगर हम देखें ब्लैक कलर का जो जीनोटाइप है अगर वो इस पॉपुलेशन में देखें तो इस पॉपुलेशन में क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर का ट्रेट है ये केवल 50% पॉपुलेशन में ही एक्सप्रेस हुआ, बाकी 50% पॉपुलेशन में वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ट्रेट है ये इस पॉपुलेशन में केवल कितना परसेंट यहाँ पे एक्सप्रेस या फिनोटाइप शो किया, तो यहाँ पर केवल यहाँ पे 6 में से 3 यानी 50%। यानी यहाँ पर जो पेनिट्रेंस होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में सभी पीपल्स का जो जीनोटाइप है वो सेम है तो वो जीनोटाइप जब एक्सप्रेस होगा तो उसका क्या बनेगा, फिनोटाइप। अगर सभी में जीनोटाइप 100% एक्सप्रेस्ड हो गए तो सबका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन अगर जीनोटाइप केवल 50% पॉपुलेशन में ही एक्सप्रेस होते हैं तो वहां पर जो उस जीन का पेनिट्रेंस है वो इनकम्प्लीट होगा। तो इस तरह से आप पेनिट्रेंस को समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो पॉलीडेक्टाइली के लिए जो जीनोटाइप है अगर कई मेंबर्स में है, कई पीपल्स में है, लेकिन फिर उस जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन है वो केवल कुछ ही मेंबर्स में होता है जिनमें पॉलीडेक्टाइली पाई जाती है। पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है एक्स्ट्रा टोज पाया जाता है हैंड में या फिर लेग्स में। तो इस तरह से पेनिट्रेंस का ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगला हम यहाँ पर देखते हैं एक्सप्रेसिविटी क्या होता है।
द डिग्री टू विच ए जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड एज ए phenotype within an individual. The degree to which the genotype is expressed as a phenotype. मतलब कोई भी जीनोटाइप किसी भी पॉपुलेशन में कितने डिग्री में एक्सप्रेस होता है, यानी किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे उस इंडिविजुअल्स में किसी भी जीनोटाइप के एक्सप्रेशन की जो डिग्री है उसी को हम एक्सप्रेसिविटी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस कलर का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देता होगा हर बॉक्स में। तो इस बॉक्स में आप देखेंगे कि जो एक्सप्रेसिविटी हुई है, मतलब इसमें जितने भी मेंबर्स आपको दिखाई देंगे ये सभी मेंबर्स में जीनोटाइप का एक्सप्रेशन हुआ है, यानी पेनिट्रेंस कितना हुआ है 100%, यानी इसमें सब में, लेकिन सब में जो है समान रूप से एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, किसी में ज्यादा एक्सप्रेशन हुआ है, किसी मेंबर्स में उस जीनोटाइप का कुछ कम एक्सप्रेशन हुआ है, तीसरे में यहाँ पर कुछ और भी कम एक्सप्रेशन हुआ है, चौथे में और भी कम एक्सप्रेशन हुआ है, और लास्ट में तो बिल्कुल कम एक्सप्रेशन हुआ है जीनोटाइप का। तो इस तरह से जो जीनोटाइप के एक्सप्रेशन की डिग्री है जिससे ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बनता है, तो उस जीनोटाइप के एक्सप्रेशन की जो डिग्री है उसी को क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिविटी कहते हैं। एक्सप्रेसिविटी कैन रेंज फ्रॉम कंप्लीट टू मिनिमल ORR, इट में नॉट बी प्रेजेंट। एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, इसका जो रेंज है या तो वो कंप्लीट एक्सप्रेसिविटी यहाँ पर शो करेगा, यानी सभी इंडिविजुअल्स में समान प्रकार का एक्सप्रेशन होगा जीनोटाइप का, या फिर क्या होता है बहुत कम हो सकता है, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से आप एक्सप्रेसिविटी को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 इंडिविजुअल्स हैं और पांचों इंडिविजुअल्स का जो जीनोटाइप है वो सेम है, लेकिन जीनोटाइप सेम है लेकिन उस जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन है केवल इसमें हुआ है और इसमें हुआ है और यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि केवल जीनोटाइप का एक्सप्रेशन कितना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 इंडिविजुअल्स में से 3 में हुआ है, यानी पेनिट्रेंस कितना हुआ 60% हुआ, और 60% यहाँ पर पेनिट्रेंस हुआ। तो यहाँ पे जो पेनिट्रेंस होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, मतलब जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन है वो सभी मेंबर्स में सेम टाइप का ना होकर के किसी में वो जीन एक्सप्रेस हुआ और किसी में एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है। उसके बाद हम दूसरे में क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो कलर्ड है उसका मतलब एक्सप्रेशन हुआ है, और जो कलर्ड नहीं है या बहुत कम कलर्ड है तो इसका मतलब उसमें एक्सप्रेशन की डिग्री लो है या फिर एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे ये जो 5 मेंबर्स आपको दिखाई देते हैं, इस पांचों मेंबर्स में यहाँ पहले में देखते हैं तो यहाँ पे जीनोटाइप का एक्सप्रेशन हुआ है और हाई डिग्री में हुआ है, दूसरे में कुछ कम डिग्री में आपको एक्सप्रेशन दिखेगा, फिर इसमें और कम दिखेगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगा, कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेसिविटी है यहाँ पर देखेंगे एक में ज्यादा है, फिर कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर सबसे कम है, तो इससे हम क्या कहते हैं, इसमें वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी पाई गई। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये जो पेनिट्रेंस है, मतलब जीनोटाइप का एक्सप्रेशन तो सभी में हुआ है, तो यहाँ पर पेनिट्रेंस कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। सभी में हुआ है लेकिन किसी में कम हुआ है और किसी में ज्यादा हुआ है, तो इस तरह से जो एक्सप्रेसिविटी है वो वेरिएबल है। यहाँ पर इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये जो एक्सप्रेशन हुआ है ये हाई डिग्री में हुआ है, उसके बाद यहाँ क्या है, एक्सप्रेशन हुआ नहीं है, यहाँ पर एक्सप्रेशन लो डिग्री में हुआ है, यहाँ पर एक्सप्रेशन फिर लो डिग्री में हुआ है और यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे पांचों में से 3 में तो एक्सप्रेशन हुआ है और 2 में नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पेनिट्रेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो पेनिट्रेंस हुआ है, मतलब जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन हुआ है, किसी में कम हुआ है और किसी में ज्यादा हुआ है,
तो इसलिए जो एक्सप्रेसिबिलिटी है वो भी क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब कि जीनोटाइप का अलग अलग तरह से एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिबिलिटी को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के जीनोटाइप और जीनोटाइप के एक्सप्रेशन से फिनोटाइप बनेगा। अगर किसी पॉपुलेशन में सभी जीनोटाइप सेम टाइप के हों और उस जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, कितने मेंबर्स में हुआ है, कितने परसेंट पॉपुलेशन मतलब कितने परसेंट इंडिविजुअल्स में हुआ है उस पॉपुलेशन में, वही उसका पेनिट्रेंस होता है। लेकिन कितने डिग्री में हुआ है तो वो उसकी क्या हो जाती है, एक्सप्रेसिबिलिटी हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं।